हाय फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2025 और इसके बाद जन्मे हुए लोगों के जो जनरेशन होगा उसको कहा जाएगा जनरेशन बीटा। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्या है ये जनरेशन बीटा। इस पूरी लिस्ट को आप अगर देखें तो आप देखेंगे जनरेशन बीटा जो 2025 में जन्मे। उससे पहले का जनरेशन था जनरेशन अल्फा जिनकी जन्म 2010 से लेकर 2024 तक है। उससे पहले का जनरेशन को कहा गया है जनरेशन जेड 1995 से 2009 तक जिसका जन्म है। जनरेशन जेड को जेन जी भी कहा जाता है। उसके बाद जनरेशन वाई 1980 टू 1994। उससे पहले जनरेशन एक्स 1965 टू 1979। उससे पहले का जनरेशन को बूमर्स कहा गया है जिनका जन्म 1946 से लेकर 1964 के बीच में है। और उससे पहले को कहा गया जनरेशन बिल्डर्स 1925 से 1945 तक। इनमें से आप कौन सी जनरेशन में पढ़ते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं कौन सा जनरेशन की खासियत क्या है। जनरेशन अल्फ़ा की बात करें तो जिनका जन्म 2010 से लेकर 2024 के बीच में हुआ। ये लोग को टेक सेवी जनरेशन भी कहा जाता है। ये लोग आईपैड्स के ज़माने में जन्मे और ये लोग खुद को स्क्रीन से दूर रखना कठिन मानते हैं, इसलिए ये लोग को स्क्रीन एजर्स भी कहा जाता है। स्क्रीन का मतलब है मोबाइल और टीवी स्क्रीन। उसके बाद नेक्स्ट जो जनरेशन था जनरेशन जेड जिसको जेन जी कहा जाता है, जिनका जन्म 1995 से लेकर 2009 तक हुआ। ये जनरेशन ग्लोबली सोशली कनेक्टेड जनरेशन है। प्रोबेबली इसको वोकअप जनरेशन भी कहा जाता है क्योंकि इसी समय में सोशल नेटवर्किंग साइट्स आए और लोग सोशल इश्यूज ग्लोबली डिस्कस करने लग गए, इसलिए इस जनरेशन को वोकअप जनरेशन कहा जाता है। इसके बाद का जनरेशन है जनरेशन वाई जिनको मिलेनियल्स भी कहा जाता है। वे लोग जिनका जन्म 1980 से लेकर 1994 के बीच हुआ, वे लोग इस जनरेशन में पढ़ते हैं। इस जनरेशन के लोग काफ़ी खुश मिजाज किस्म के रहते हैं और ये लोग फन फर्स्ट वर्क लेटर में बिलीव रखने वाले लोग होते हैं। उसके बाद का जनरेशन है जनरेशन एक्स। वे लोग जिनका जन्म 1965 से लेकर 1979 के बीच हुआ, वे लोग इस जनरेशन में आते हैं। ये लोगों को कन्विंस करना इतना आसान नहीं होता है और ये लोग रिजर्व किस्म के लोग होते हैं। इनको स्ट्रीट स्मार्ट भी कहा जाता है। ये लोग जनरली ड्रामेबाजी में विश्वास नहीं रखते हैं और रियलिटी में चीज़ को करके दिखाने में विश्वास रखते हैं। इसके बाद का जनरेशन को कहा गया बेबी बूमर्स जनरेशन। वे लोग जिनका जन्म 1946 से लेकर 1964 के बीच हुआ, वे लोग इस जनरेशन में पढ़ते हैं। ये लोग जनरली फेस टू फेस इंटरेक्शंस में विश्वास रखते थे और जॉब प्लेस में जॉब चेंज करना ये लोग पसंद नहीं करते थे। इसके साथ ही वे लोग अपने जूनियर्स को मेंटरिंग करना भी पसंद करते थे। ये लोग काफ़ी वर्कहॉलिक माना जाता है। इसके बाद का जनरेशन को बिल्डर जनरेशन कहा गया है। इनको साइलेंट जनरेशन भी कहा जाता है। वे लोग जिनका जन्म 1928 से लेकर 1945 के बीच हुआ, वे लोग इस जनरेशन में पढ़ते हैं। इस जनरेशन के लोगों ने ग्रेट डिप्रेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वर्ल्ड वॉर ये सब का एक्सपीरियंस किया था। ये लोग को काफ़ी रेस्पेक्टफुल और लॉयल माना जाता है। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।